अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फाइनली मनाली के लिए निकल गए हैं दिल्ली से। और यहाँ पे हमारी बस जो है ना वो निकल गई थी। इतना ज़्यादा ठंड था, इतना ज़्यादा फॉग था कि हमारी बस को 1 घंटा डिले करना पड़ गया था। तो हम यहाँ पे उतरे थे कॉफ़ी के लिए, चाय पानी करने के लिए। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट था वो इतना खूबसूरत था, माशाल्लाह, बहुत अच्छा व्यू था। देन हमारी बस है वो, वहाँ तो धुआं निकल रहा है बाबा, इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है कि मुँह से बोल रहे थे धुआं निकल रहा है। अच्छी हो रही है। तो फाइनली हमारी बस जो है वो 1 घंटे के बाद यहाँ पे रुकी है। हम कुछ खाते, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा था ना, तो हम लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग, मतलब वो बस वाले ने खुद ही बोल दिया है कि आप 1 आवर का ना, सॉरी हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, गाड़ी नहीं चला पाते ना, इतना फॉग था। हमने चीज़ सैंडविच ऑर्डर किए, देखते क्या। देन यहाँ पे मैं आके बहुत सारी जगह पे, मतलब यही एक कैफ़ेटेरिया था, अच्छा बड़ा कैफ़ेटेरिया था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी हर चीज़ की, कहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं। तो कहीं पे कोई कॉफ़ी पी रहे थे, कहीं पे कोई कपल बैठ के चाउमीन वगैरह खा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतना कि थोड़ी देर के लिए भी अगर शूट करने के लिए हाथ निकाल रही थी ना जेब से, तो पूरा हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। जबकि अभी हम मनाली पहुँचे भी नहीं, ये स्टार्ट हुआ था, न्यू दिल्ली से हम जा रहे थे। एंड मुझे एक जगह मिली जहाँ पे आग लगी थी, यहाँ पे सब लोग सेका दे रहे थे अपने हाथ को, तो मैंने भी थोड़ा सेका दी और ये कैप्चर की। क्योंकि ये जो बाहर का इंटीरियर जो हुआ है बाहर का, इतना अच्छा उन लोग ने डेकोरेशन किया है, कपल्स के लिए, फैमिली के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे एंड ऑल। फिर हम नाश्ता कर लिए थे थोड़ा, हम आने लगे कैब के साइड, बस के साइड। तो इतना फॉग था, इतना फॉग था, आप लोग भी देखिए। मैं इतना, मतलब ऐसा अनजान शहर है, इतनी देर रात है, अकेले, कोई फैमिली नहीं है, बहुत अजीब सा, बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था। लेकिन उसको बहुत इन्जॉय भी किए हम लोगों ने। फिर अंदर आ गए, कॉफ़ी पिए, एंड देन मैं पूरी रात बेखबर सोई हूँ। क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था ना बस जब चल रही थी तो। कभी ड्राइवर राइट ले रहे थे तो पूरी बस राइट साइड पे हो जा रही थी, पूरी बस लेफ़्ट साइड पे हो जा रही थी। मुझे बहुत डर लगता है बस का जो सफ़र होता है। फिर मैंने शूट स्टार्ट की और यहाँ पे जो ड्राइव हो रहा था, मैं पूरा चेक कर रही थी कि कैसा व्यू है, क्या है, कैसे ड्राइव कर रहे हैं वो। तो अभी तो थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो गई थी, क्योंकि रात में तो बहुत जगह पे ऐसा जगह आ रहा था जहाँ पे एक साइड पे पूरी खाई थी, एक साइड पे रोड था, तो बहुत डर लग रहा था। बट अभी हमने बहुत अच्छा एंजॉय किए। और मैंने ना छोटी छोटी क्लिप से ना हर जगह का व्यूज़ मैंने ली थी, कि मुझे व्यूवर्स को दिखाना है मेरे, कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, व्यूज़ कितना अच्छा है। आप लोगों में से कौन कौन मनाली गया है, मनाली में कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा सी मेरा वीडियो बोरिंग हो जाता है, आप लोग को लगता होगा कि ये खाली वॉइस ओवर कर रही है। तो मैं अभी तो ऑन कैमरा जो है लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी नया नया है सब कुछ, इतना आसान नहीं होता है हर चीज़ में सेटल हो जाना। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी लाइव रिकॉर्ड करने की, और धीरे धीरे आप लोगों को हर चीज़ जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ उज़्मा ने व्लॉग चालू किए तो ऐसा होगा वैसा होगा, इंशाल्लाह आप लोगों की उम्मीद पे पूरा उतरूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआ करिए, अभी थोड़ा सी सपोर्ट करिए। तो फिर ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने अपने एक्सपीरियंस को। इवन अगर ऐसा है कि कोई मनाली नहीं गया, शिमला गए हैं, कश्मीर गए हैं, या फिर कोई अलग अलग जगह गए, वहाँ के खाने कैसे हैं, फूड, और वहाँ की ट्रैवलिंग कैसी है, आप लोगों को कैसा लगा, सारी चीज़ें बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कमेंट पढ़ूँगी। देन हम उतर गए थे और हमारी कैब आ गई थी, तो हम यहाँ बैठ गए थे। इतनी तेज़ धूप दिख रही है, बट ये इतनी तेज़ धूप में भी हम ठंडी से ना कपकपा रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो हम मतलब जो है होटल पहुंच गए थे। बट हमारा ये प्लान था कि जिस दिन हम होटल पहुंचेंगे ना, उस दिन हमको कहीं पे भी नहीं घूमना है। हम लंच करेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच कर लेंगे, उसके बाद डिनर तो हमारा होटल में ही है, और हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 2 दिन का ट्रैवलिंग हो गया है, तो थोड़ी रेस्ट बनती है। फिर हम आ गए थे, ये हमारा होटल के साइड घर जाने का मतलब होटल जाने का लोकेशन है, और ये हमारा होटल है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही होटल में मैं स्टे की थी। मैं आप लोगों को ना अपने ना बालकनी से व्यूज़ दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? चलते हैं। यहाँ थोड़ा धूप है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो आप लोग।
वहाँ पे बर्फ़ गिरी है, बट अभी यहाँ तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। ये हमारी गैलरी है होटल की। हाथ पूरा ठंडा हो गया है। ये वाले हाथ में तो ग्लव्स है और ये वाले हाथ में तो ग्लव्स ही नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे बाहर। हम लोग ने प्लान किए थे कि कुछ खाते हैं। हमने ये घर से ही डिसाइड किए थे कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम वेज ही खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे। वेज होटल ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया। ऑलमोस्ट हम 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक कर लिए थे एंड फाइनली हमें एक छोटा सी कैफ़े मिला था। वहाँ पे हमने वेज पूरा नाश्ता किए, उसको ही हमने लंच कंसिडर कर लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। एंड फिर हम निकल गए थे घर, मतलब होटल की तरफ अपने, कि अब हम जाएंगे और है ना रेस्ट करेंगे और कुछ काम नहीं है हमें। तो हम जा रहे थे और ये जो मैं व्यू जो है वो पूरा टेक कर रही हूँ, ये पूरा हमारा वही रूट है घर उधर जाने का, होटल जाने का। तो इतना अच्छा लग रहा था। घर देखो आप लोग, पूरे वुड के घर है और पीछे पूरा जो है वो पूरा माउंटेन वगैरह और उसके ऊपर स्नो। स्नो देख के तो दिल इतना खुश हो गया था ना। मुझे ना एक आदत है, मैं घर में भी रहती हूँ ना तो है ना फ्रीज़र में से आइस निकाल निकाल के बहुत खाती हूँ। मुझे बहुत बहुत पसंद है बर्फ़। तो है ना मैं यहाँ पे भी देख रही थी ना नीचे से, मतलब कि पहाड़ पे इतने ज़्यादा बर्फ़ है, तो मुझे ना ऐसा ऐसा लग रहा था, क्रेविंग हो रही थी कि अरे मैं कैसे बर्फ़ खा लूँ, कैसे बर्फ़ खा लूँ, बट मुझे खाने नहीं मिला। और मैं निकली फिर वहाँ से रेस्टोरेंट से। हम ये होटल जाने तक का ही व्यू था, एक एक चीज़ टेक कर रही थी मैं। यहाँ पे ना लोग ड्राइविंग बहुत फास्ट करते हैं, इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं ना, तो बहुत संभल संभल के रास्ता चलना पड़ता है। क्या आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया है, जो भी मनाली गए हैं या फिर कहीं पे भी गए हैं, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि बाहर साइड में ना ट्रैवलिंग बहुत फास्ट करते हैं लोग। अनएक्सपेक्टेड है, गाड़ी बाजू से निकल के जा रही है ज़िप करके, ऐसा पता भी नहीं चलता है। और मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान दे रहे थे, इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे थे कि पीछे से गाड़ी भी आ रही है, तो थोड़ा ध्यान दे रहे थे। फिर हम घर में, मतलब होटल में गए। मेरे मुंह से बार बार घर ही निकल रहा है क्योंकि आदत है ना घर की, घर के बाहर नहीं जाने की। तो होटल आए, होटल में हमने चेंज किए, थोड़ा सी नैप लिए, उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, तो फिर यहाँ पे हम डिनर करने बैठ गए थे। डिनर हो गया, सो गए हम। दूसरे दिन उठे, हमारा लेट हो गया था ब्रेकफास्ट करने पे, तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे रूम में ही आ गया था। और ये रहा हमारी बालकनी से व्यू। कितना मस्त लग रहा है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा बैठ के हमने नाश्ता किया एंड देन हम जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके निकल गए थे। हमें आज जाना था सबसे पहले, कहाँ गए थे, ओ सुनो ना, अपन कहाँ गए थे सबसे पहले? हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल, हाँ हमारा फर्स्ट था हडिम्बा टेम्पल, तो हम हडिम्बा टेम्पल के लिए निकल गए थे। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, मतलब पहाड़ तो नॉर्मल हो गया था, हम देख ही रहे थे डे 1 से जब हमारा ट्रैवल स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये झाड़, ये पानी मतलब उसको अनएक्सप्लेन, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। इतना खूबसूरत लग रहा था, एनवायरनमेंट इतना अच्छा लग रहा था, क्लाइमेट भी बहुत ठंडा था। तो हम पहुंच गए। और यहाँ हडिम्बा टेम्पल में ये था कि हमें पता नहीं था कि वो वहाँ पे है क्या। यही देखने के लिए हम लोग पहुँचे थे हडिम्बा टेम्पल, तो हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ का व्यू अच्छा था, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें लग रही थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। यहाँ का व्यूज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हमारा फर्स्ट साइट था हडिम्बा टेम्पल। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि हडिम्बा टेम्पल बिल्ड हुआ था 1553 में महाराजा बहादुर सिंह के थ्रू। और यहाँ पे हमें पहुँच के बहुत अच्छा, जो कि लोकेटेड करता है मनाली में। और यहाँ के व्यूज़ और कुछ कुछ रोड है ना, वो बहुत है ना उड़ वो थी, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर था जगह जगह पे, वो डेवलप रोड नहीं थी, तो बहुत व्यू, मतलब जो हमको कैप्चर करने में ना बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही थी। फिर हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए और हमें कुछ स्टेप्स चढ़ के एकदम ऊपर जाना था। और स्टेप्स के ना आजू बाजू साइड में ना छोटे छोटे शॉप्स टाइप की ना ऐसे मार्केट भी लगी हुई थी। कहीं पे शॉल बिक रहे थे, कहीं पे बच्चों के कपड़े बिक रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था और व्यूज़ भी इतना अच्छा था। तो मैं हर एक जगह पे ना सबका प्राइस कंफर्म कर रही थी कि किसका क्या है। और बहुत कॉस्टली है, आप लोग मानो यही चीज़ जो बता रहे हैं ये 400, 500, 300, यही चीज़ सेम
मैं नेक्स्ट लोकेशन पे जब गई थी मॉल रोड, वहाँ पे सेम चीज़ कम प्राइस में था। तो कैसा होता है ना, टूरिस्ट लोगों को देखते हैं कि अभी ये आएँगे, विज़िट करेंगे यह ये साइट पे, लोकेशन पे, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस तो है ही है। तो वो लोग और महँगी चीज़ मतलब महँगा बताते हैं कि जो चीज़ कम की भी हो ना उसको ज़्यादा बताते हैं। तो ये शॉल से ना तो मैंने बात भी की कि ये शॉल कितने की, तो उन्होंने बताया 300 की, जबकि ये शॉल में कुछ भी नहीं था, वूलन था और उसका बना हुआ था। ठीक है, मेहनत तो रहती ही है, लेकिन इसका कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 150 होना चाहिए था। जिस इन्होंने बताया था मुझे 300 के नीचे वो आ ही नहीं रहे थे। तो इससे समझ में आ रहा था कि वो टूरिस्ट प्लेस पे है और जितने भी बाहर से लोग आते हैं उनको वो महंगा ही महंगा बेचते हैं। तो आप लोग जाइए ना तो ऐसी कहीं पे भी ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन पे जाइए जहाँ पे कुछ ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम विज़िट कर रहे हैं घूमने की जगह, तो वहाँ से कुछ बाय मत करिए। पर्टिकुलर शॉपिंग के लिए जाइए, मार्केट करिए, वहाँ से बाय करिए, तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में कितना डिफरेंस है प्राइस का। तो हमने यहाँ पे हर चीज़ को देखे समझे और हमने बहुत एक्सप्लोर किए पूरा टेम्पल के अंदर से ही, अंदर से मतलब वही उसी जगह पे ही थोड़ा साइड में एक रास्ता था वन विहार करके, ये हमारा सेकंड लोकेशन था वन विहार। तो वहाँ पे अंदर जाके आप फ़ोटो शूट कराइए, एक ऐसी गार्डन टाइप था। तो यहाँ पे ना फ़ोटो शूट करवाने से पहले हमसे पूछा गया कि आप ड्रेस चेंज करोगे क्या, मनाली का यहाँ पे ये कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस होता है मनाली का, हिमाचल का ड्रेस भी बोल सकते हैं उसको। तो किस किस ने वैसे ड्रेस में फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं मुझे कमेंट करिएगा, और अगर कमेंट में वो पिक्चर भेजने का सिंबल आपको मिलता है तो मुझे फ़ोटोज़ भी भेजिएगा, मैं देखूँगी इंशाल्लाह। और जिसकी फ़ोटो बेस्ट लगेगी ना, मैं उसकी फ़ोटो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और एकदम क्लाइमेट इतना अच्छा था कि ठंड भी है, धूप भी है, बहुत रिलैक्स हो गया था माइंड हम लोग का। तो ये है हडिम्बा टेम्पल, इसी के पीछे से रास्ता था हमारा वन विहार का। तो हमने पहले पूरा देखे, यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ भी लिए हमने, और बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग विज़िट कर रहे थे दर्शन के लिए, हम बाहर खड़े होके सब देख रहे थे, सब एक्सप्लोर कर रहे थे। देन हम पीछे साइड से गए वन विहार के लिए, और वो मुझे ड्रेस भी पहनना था। तो वो मुझे एक आंटी ने रुका के पूछे, बेटा आपको ड्रेस पहननी है? मैंने कहा जी हाँ मुझे पहननी है मुझे। फिर उन्होंने मुझे पूरा ड्रेस अच्छे से पहनाए, और कितना सिंपल था वो ड्रेस को पहनना, हमको इतना भारी लगता है। मैं तो वो पहनाए मैं देख रही थी, अल्लाह कितना सिंपल है, बट स्टिल अगर अभी कोई बोलेगा ना पहनो, मुझे नहीं पता कैसे पहनते। वो उन लोगों को ही एक हैबिट हो जाती है कि ज़ाहिर सी बात है हमारा ट्रेडिशन है तो हम तो पहन ही लेंगे वो ड्रेस। तो वैसे उन लोगों का ट्रेडिशन था तो वो लोग पहना दिए, बहुत अच्छा। यहाँ से टर्न होके आप लोगों को वो सीढ़ी दिख रही होगी कॉर्नर की, वहाँ पे ही जाना है हमें। तो यहाँ वो पूरा ड्रेस पहनाते हैं, देखिए ऐसा उन्होंने मुझे पिन अप किया। देन ये है गले में पहनने के लिए, इन्होंने मुझे गले में पहनाए। और हमने है ना 4-5 कपड़े पहने हैं। पहले वार्मर है, फिर उसके ऊपर टी शर्ट है, फिर एक और टी शर्ट है, फिर नॉर्मल ड्रेस पहने हैं, फिर 2 जैकेट पहने हुए थे। तो ये जैकेट निकालने के बाद ये ड्रेस पहनी थी मैं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ठंडी लग रही थी, तो उन्होंने कहा ये रिस्क तो मैं नहीं लूँगा, ये तुम ही लो। तो ये रिस्क मैंने ले ली, और ये पूरी जैकेट निकालने के बाद मैंने ये पूरा पहनी। और ये पहनने के बाद वन विहार में एंट्री करना है। एंट्री का पर पर्सन 10 रुपीज़ है, तो हम 2 जन थे तो हमने 20 रुपीज़ पे किए हैं। और वहाँ पे ना आंटी लोग है ना खरगोश लेके भी घूमते हैं कि अगर आपको वो रैबिट लेके फ़ोटो खिंचाना है तो आप लोग खिंचाइए, उसका भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं वो। बट मुझे खरगोश से बहुत डर लगता है, तो मैंने तो साफ़ मना कर दी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं खिंचाना है वो पिक्चर, मैं नॉर्मली खिंचा लूँगी। और ये मुझे फ्लावर बकेट दिया गया था, ये वहाँ का ट्रेडिशनल है, वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वुमेंस वो ऐसा घूमती हैं ये लेके। तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा? वैसे तो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे ये लुक देख ही लिए थे, और मैं ज़्यादा पोस्ट इसलिए जल्दी कर देती हूँ ताकि कभी कभी मुझे यूट्यूब पे थोड़ा लेट हो जाता है पोस्ट करने के लिए, जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं इंस्टाग्राम में दिखा देती हूँ कि देखो ये है, ये स्टार्ट कर रही हूँ, ये चल रहा है, तो आप लोग को पता चलता रहे हमारी एक्टिविटीज़। देन हम अंदर आ गए और यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, मेरे हस्बैंड टेक ले रहे थे, तो वो भी मैंने ऐड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और बहुत ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको पीछे से, ये पूरा ऐसा नीचे थोड़ा सी, ये पूरा वन विहार है। ये सेकंड लोकेशन था हमारा वन विहार। एंड देन इधर पे आप लोग यकीन मानो,
हम लोग ऊपर गए, वो जो आपको रस्सी दिख रही है ना ग्रीन कलर की, इसके ऊपर गए। यहाँ पे छोटा सी कैफ़े था, हमने सोचे कि हम खा लेते हैं कुछ। हमने वहाँ पे ऑर्डर किए मोमोज़ और पकौड़े। तो पकौड़ा जो था वो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किए थे और मैंने मोमोज़ डिसाइड की थी। मैं हमेशा हार जाती हूँ टेस्ट के मामले में, मेरे हस्बैंड जीत जाते। तो बेस्ट निकला, मुझे लगा यार आलू की भजिया, कांदे की भजिया में क्या ही टेस्ट होगा, 200 रुपये की ले रहे हैं और मोमोज़ 180 रुपये का है, मतलब मैं जीत जाऊंगी। और लिटरली जब मैंने मोमोज़ ट्राई करी हूँ, वर्स्ट। यहाँ का तो फेमस होता है मोमोज़ हिमाचल प्रदेश का, बट शायद से मैं जहाँ का खाई वो सही नहीं था। फिर हमने केसर देखे और हम घर के लिए रिटर्न हो गए थे। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ और करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।